ओके, हेलो एवरीवन। गणेश फेस्टिवल की वजह से मैंने वीडियोस नहीं बनाए थे, सो आज बना रही हूँ। तो जाते जाते गणेश जी ने एक और बिग पर्सपेक्टिव इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में मुझे दिया कि जैसे कि गणेश जी के जन्म की स्टोरी हमें सबको पता है। कि पार्वती माता ने अपने उपटन से इनको बनाया था, जबकि महादेव जी कैलाश से दूर चले गए थे अपनी साधना करने के लिए, तपस्या करने के लिए, या फिर जिस भी रीज़न से वो कैलाश से दूर थे। लेकिन जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि एक बालक द्वार पे खड़ा था और वो अपनी माता के आज्ञा का पालन कर रहा था। तो शिव जी को तो पता नहीं था कि वो कौन कौन है और कहाँ से आया है, ऑल दैट। तो शिव जी के जितने भी गण थे तो वो उस बालक के साथ लड़ पड़ते हैं कि शिव जी को क्यों नहीं जाने दे रहे हो अंदर। तो वो बालक बोलता है कि नहीं, मैं मेरी माता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ और मैं किसी को जानता नहीं हूँ, ठीक है। तो उसमें बहुत सारा युद्ध वगैरह होता है, बहुत सारे विचार विमर्श भी होते हैं। फिर भी वो बालक नहीं सुनता है। फिर एंड में क्या होता है कि वो बालक शिव जी के ऊपर ही अटैक कर देता है। तब जाके शिव जी उसका सर काट देते हैं, ठीक है। तो स्टोरी यहाँ तक सबको पता है। एंड फिर उसके बाद उस बालक को गजानन का सर लगा दिया जाता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यहाँ पर ये थी कि जो गणेश जी विनायक जो बनाया था, जो बालक था उसका नाम विनायक था, तो वो शक्ति से बना था, सिर्फ शक्ति से बना था। एक ही पार्ट से, मतलब जैसे हम शिव शक्ति बोलते हैं तो उसमें से सिर्फ शक्ति से बना था, लेकिन उसमें कॉन्शियसनेस नहीं थी, इसलिए शिव जी ने उसका सर काट दिया। एंड फिर उसके बाद वहाँ पे गजानन का सर लगा। उसकी भी एक अलग स्टोरी है कि जो हाथी था तो उसका प्रीवियस बर्थ में इच्छा था कि वो उसको बहुत सारा ज्ञान चाहिए और वो ज्ञानी पर्सन बने नेक्स्ट लाइफ में, ऐसे कुछ था। तो उसका सर वहाँ पे लग जाता है, ठीक। सारे गणों का ईश, इसलिए उसको गणेश नाम दिया जाता है। तो गजानन हाथी के सर के वजह से गजानन कहा जाता है। गज मतलब हाथी एंड आनंद मतलब सर, मुख। तो यहाँ पे मॉरल ऑफ द स्टोरी ये थी कि गणेश जी सिर्फ एक ही पार्ट से बने थे, शक्ति के पार्ट से। उसमें शिवा कॉन्शियसनेस नहीं थी, इसलिए उनका सर कटा। एंड फिर उसके बाद शिवा कॉन्शियसनेस उसमें डाली गई, तब जाके हमें हमारे गणपति मिले। तो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में भी सेम ही चीज़ होती है कि जब तक आपकी ईगो डेथ नहीं होती, कि हम एक ही पार्ट से सोच रहे होते, लॉजिकल पार्ट से या फिर इमोशनल पार्ट से, तो उसमें भी एक ईगो आ जाता है। तो वो ईगो की डेथ जब तक नहीं होती तब तक वो शिव शक्ति का मिलन नहीं होता, वो जर्नी स्टार्ट नहीं होती है। एक्चुअली सभी उसी जर्नी में होते, सारे के सारे बीइंग उसी जर्नी में होते हैं, शिव शक्ति की जर्नी में। चाहे हम मटेरियल वर्ल्ड ले या फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड ले, तो मटेरियल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जीज है, तो उनकी भी शिव शक्ति की ही जर्नी चल रही है। तो इसमें क्या होता है कि सबकी जर्नी वही से स्टार्ट, मतलब हर एक के कर्मास के अकॉर्डिंग अभी कौन कौन किस किस स्टेज पे है, किस किस लाइफ, कौन सी लाइफ में, कितने नंबर की लाइफ में, वो तो हर एक के कर्मास के ऊपर डिपेंड है। लेकिन अल्टीमेट गोल सबका एक ही है कि चेतना का राइज करना, शिव शक्ति का मिलन करना, अपने अंदर का कॉन्शियसनेस एंड शक्ति का मिलन करना, मतलब मूलाधार चक्र, जिसकी डायटी भी गणेश जी दिखाए जाते हैं। क्योंकि क्योंकि मूलाधार चक्र या फिर गणेश जी है जो दोनों ही शक्ति से बने हुए हैं, तो वो शक्ति को राइज करने में या फिर शिव और शक्ति के मिलन में सबसे बड़े स्ट्रॉन्ग आधार की तरह वो खड़े रहते हैं। तो ये जो मूलाधार चक्र है वो हमारे ह्यूमन लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, हमारी ह्यूमन लाइफ वहाँ से स्टार्ट होती है। लेकिन नीचे वाले 7 चक्र हम क्रॉस करके आ चुके हैं, तो मूलाधार से ऊपर के जो 7 चक्रास होते हैं, तो वहाँ से हमारा असेंशन, आगे वाली जर्नी स्टार्ट होती है। तो बस इतना इतना ही कहना है कि पूरा वर्ल्ड, पूरा ब्रह्मांड उसी जर्नी में है, इन एंड यांग जर्नी। मटेरियल वर्ल्ड हो, स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो, दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जीज है। हर एक बीइंग के अंदर वही जर्नी चल रही है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस के अंदर की
उसका कॉन्शियसनेस एंड शिव शक्ति का मिलन हो जाए। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट कि स्पेशल बीइंग्स के साथ ही ये होता है, नहीं, हर एक के साथ ही होता है, बस अलग अलग टाइमलाइन में वो लोग अवेकन हो जाएंगे। और तो पूरा क्रिएशन होने के लिए ही ये दोनों ही एनर्जी चाहिए। एक की एनर्जी से क्रिएशन नहीं होता है, और हुआ भी तो भी वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि जैसे अभी गणेश जी का देखा कि शक्ति ने तैयार किया था, लेकिन उसमें कॉन्शियसनेस नहीं थी, तो उनका सर काट के फिर से उनको बैलेंस किया गया शिवा कॉन्शियसनेस से। और शिव जी के जितने भी अंश थे, जलंधर हो गया या फिर अंधक हो गया, तो उनका भी डेथ हो गया शक्ति के द्वारा। तो इसलिए कि एक के द्वारा एक ही एनर्जी से अगर कोई क्रिएट होता है तो वो ज़्यादा देर नहीं रहता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो लाइक दैट कि दोनों एनर्जीज होनी ज़रूरी है, और हर एक लिविंग बीइंग के अंदर वो दोनों एनर्जीज होती है, बस उनको एक लेवल पे लाने की ज़रूरत होती है। और हर एक की जर्नी शिव शक्ति की ही जर्नी, हर एक ह्यूमन बीइंग शिव शक्ति की ही जर्नी में है। तो जितने भी स्पेशल बीइंग्स आए हैं, हाँ, उनका उनका एक पार्ट अलग है कि उनकी कुंडली अवेकनिंग एंड ऑल दैट, उनको ये कंसेप्ट सबसे पहले समझ में आ गया। लेकिन जो बाकी हमारे फैमिली मेम्बर्स है, तो वो भी उसी जर्नी में है, और शायद उन्हीं को अवेकन करने के लिए हम भी आए हुए, या फिर ये कंसेप्ट फैलाने के लिए, या फिर ये कहे कि एक आगे आगे जो आने वाला युग रहेगा तो उसका बेस हम क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। सो शायद तो श्री कृष्ण के बारे में भी यही हुआ होगा कि राधा और कृष्ण के चिल्ड्रन नहीं थे। उनके चिल्ड्रन अगर हम कंसिडर करें कि जैसे कहा जाता है कि रुक्मिणी जो थी वो ह्यूमन बीइंग थी, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो शायद इसीलिए उनकी उनकी जनरेशन नहीं रही। वो गांधारी जी का अलग से श्राप था, वो एक अलग बात है, लेकिन ये भी एक कंसिडर हम कर सकते कि एक ही का पार्ट था, सिर्फ कृष्णा कॉन्शियसनेस ही थी, राधा कॉन्शियसनेस उनमें नहीं थी। ठीक है, तो बस इतना से एक छोटा सा वीडियो था कि गणेश जी जाते जाते मुझे देखे गए, एक बिगर पर्सपेक्टिव अबाउट दिस ट्विन फ्लेम। एक्चुअली इसमें बहुत सारा मिथ है कि ट्विन फ्लेम, यही जो सेपरेशन कॉन्शियसनेस क्रिएट किया गया है कि ट्विन फ्लेम स्पेशली होते हैं, रेयर होते हैं, बहुत कुछ होते हैं ठीक है। और जितने भी स्पेशल बीइंग्स हैं उनके अंदर ही कंपटीशन चल रहा है, मतलब एक वो भी एक अलग टाइप के मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं। तो इसीलिए मेरे जितने भी वीडियोस है वो सिर्फ हाईलाइट करने के लिए है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या कैसे कैसे मैट्रिक्स काम कर रहा है, या फिर हमें कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे वर्क करना है, या फिर कहाँ कहाँ पे कैसे बचना है। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं दे पाऊँगी, बस मेरे वीडियोस इसलिए है कि मेरे अंदर जो भरा पड़ा है, जो भी नॉलेज है, जो भी मैंने इस जर्नी में सीखा है, तो बस मैं उसको यहाँ पे खाली कर रही हूँ, मैं एम्प्टी हो रही हूँ, ताकि पीछे से जितने भी लोग आए तो जिनके एक्सपीरियंस मेरे जैसे होंगे, या फिर जिनको मैट्रिक्स में नहीं फंसना होगा, या फिर वहाँ से निकलने के लिए उनको हेल्प होगी, तो मेरे वीडियो सिर्फ हिंट के लिए है। एंड पितृपक्ष भी स्टार्ट होने वाला है, आई थिंक आज ही से स्टार्ट हुआ है या फिर कल से स्टार्ट होने वाला है। तो वो सबसे बड़ा एक अच्छा टाइम है। डोनेशन दीजिए, आपके पितरों के नाम पे। अगर डोनेशन नहीं होता है तो एटलीस्ट जानवरों को खाना खिलाइए, पक्षियों को खाना खिलाइए, या फिर आपके घर के छत पे जाके, या फिर एक कटोरी में दही भात भी आप रख सकते हो डेली, क्योंकि ये बहुत अच्छा टाइम है जहाँ पे आप आपके एंसेस्टर्स को हील कर पाओगे, उनके लिए प्रे कर पाओगे। एंड वैसे तो डेली करना चाहिए, लेकिन ये वाला जो पीरियड है इसमें आप हमारे एंसेस्टर्स आते हैं अर्थ पे, तो जिनकी भी अतृप्त आत्मा होती है, उनकी जो भी इच्छा होती है, किसी खाने की इच्छा होती है, किसी की कपड़े की इच्छा होती है, जो भी इच्छा होती है तो वो हमें पूरी करनी चाहिए, तब जाके हम इस जर्नी में आगे बढ़ पाते हैं, या फिर हमारा जो भी लाइफ है अभी जी रहे हैं। एक्चुअली सारे जो स्पेशल बीइंग्स है अभी इनकारनेट हुए, अवेकनिंग में आ गए, उनका सबका यही एक ही पर्पज़ है कि उनके एंसेस्टर्स को हील करे, जिस भी घर में वो गए हैं वहाँ के एंसेस्टर्स को हील करे, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है उनको पितृबाधा ना हो। ठीक है, उनको पितरों का आशीर्वाद मिले, तो इसलिए ये सारे रिचुअल्स है। हम पितृपक्ष में आप आपके एंसेस्टर्स के लिए
दही और राइस का आप नैवेद्य रख सकते हो, छत पे रखो, कहीं पे भी रखो। पक्षियों को, प्राणियों को आप खाना खिला सकते हो। और एक बात कर सकते हो, जिनको भी साधना आती है या फिर मंत्र जाप वगैरह का अगर कोई करता है तो आप पितरों के नाम पे भी आप मंत्र जाप कर सकते हो। वो मंत्र आप उनके लिए डोनेट कर सकते हो। वैसे आप संकल्प लेके जितना भी पितृपक्ष है 15 दिन का, तो उतने में जितना भी आपका जाप होता है 1.25 लाख या कम से कम 1.25 लाख का तो कर सकते हो। अगर नहीं भी हुआ तो भी कम से कम 11,000 का तो आप कर सकते हो। तो वो भी आप डोनेट कर सकते हो कि अगर पितृबाधा है घर में। वो भी कैसे पता चलेगी आपको कि घर में बार बार लोग बीमार पड़ रहे हैं, आपके काम नहीं बन रहे हैं, या फिर बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही है, या फिर घर में बिना वजह के कलेश हो रहे हैं, या फिर आपने आपके एंसेस्टर्स का कभी किया नहीं है कुछ भी, उनको याद नहीं किया है, या फिर आप आपके कुल देवी देवता को कभी गए नहीं हो, वैसे अगर कुछ है घर में, या फिर कोर्ट कचहरी के सारे जो मैटर्स चल रहे होते हैं, अगर ये सब हो रहा है घर में, ना चाहते हुए भी हो रहा है, बाहर के लोगों के साथ झगड़े हो रहे, आपका बिजनेस या फिर करियर आपका बंद हो रहा है, ऐसे कुछ हो रहा है, तो आप एक पॉइंट से आप देख सकते हो कि पितृबाधा है कि नहीं है, आपके एंसेस्टर्स तृप्त है कि नहीं है। ठीक है, तो उनके नाम पे आप मंत्र जाप भी कर सकते हो, और वो मंत्र जाप आप डोनेट कर सकते हो। आपके इष्ट देव जो भी है उनको साक्षी मान के आप ये सब कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। एक छोटा सा वीडियो बनाया है मैंने, और भी वीडियोस बनाने हैं, बस छोटे छोटे वीडियोस में बनाऊंगी। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड टेक केयर, रेनबो ब्लेसिंग्स।